कहा जाता रहा कि वो डॉन को पता नहीं कितने मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन डॉन को ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो वाला सीन हो गया था अली अमीन गंडापुर के साथ। लेकिन मुझे ये लगता है कि बचपन में किताबों में जो हम किस्सा पढ़ते थे ना, शेर आया के मस्ताक होता था कि एक बच्चा जो है वो चिल्लाता रहता था शेर आया। 2 दफ़ा हो गया और फिर तीसरी दफ़ा भी वो वाक़या पेश आया तो वाक़तन शेर आ गया था। तो 2 दफ़ा आप सोचिए अभी रिसेंट हिस्ट्री में, एक अभी और इसके पहले सितंबर में जब आपने देखा था 9 घंटे के लिए गायब रहे थे और उस वक्त भी बड़ा कंसर्निंग था ये सारी चीज़ें। तो अब है ये सूरत हाल के सब लोग ढूंढते रहे, हुकूमत की जानिब से वजाहती बयानात आते रहे, आला सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से वजाहती बयानात आते रहे कि जी अली अमीन गंडापुर साहब ना तो हिरासत में है, ना ही इल्म है कि वो कहाँ हैं, KP हाउस से वो निकल चुके हैं। लेकिन कई सवालात थे जो वहाँ पर जिन्होंने जन्म लिया था कि भाई आप जा रहे थे अच्छा खासा काफ़िले के साथ, एंड टाइम पे इस्लामाबाद पहुँचने पर आपको क्या हुआ कि आप मरगला रूट की तरफ मुड़ गए और उसके बाद फिर KP हाउस पहुँच गए और उसके बाद फिर पता चला, बताया गया कि जी वो चूँकि वो राब्ता नहीं हो सका था और वो काफ़ी सफ़र में रहे थे तो इसलिए ही वांटेड टू फ्रेशन हिमसेल्फ, तो उसके बाद फिर गायब रहे। और उसके बाद अचानक ही जब KP असम्बली का इजलास नेक्स्ट डे शुरू हुआ, फिर उसके बाद उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए एट्सेट्रा एट्सेट्रा, फिर यकायक और अचानक वो दोबारा से गायब हो गए। तो बैरिस्टर सैफ साहब ज़ाहिर है कि तर्जुमान भी हैं और वज़ीर इत्तलात भी हैं KP के, तो वो खासे एक्टिव रहे। हस्बे तौफीक हस्बे रिवायत उन्होंने एक बार फिर से कहा कि जी उनको वो गायब कर दिया गया है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इस तरह की बातें PTI के तमाम रहनुमा करते रहे, लेकिन बाद अज़ां CM साहब पहुँचे वहाँ पर असेंबली में। अच्छा, इसके साथ साथ जो इल्ज़ामात लगाए गए किस तरह के, तो वो ज़रा आप देख लीजिएगा। तो उमर अयूब साहब और असद कैसर साहब ने क्या फरमाया, ज़रा पहले आपको दिखा देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद का मुहासरा किया, घेरा किया, दरवाजे तोड़े। एक चीफ मिनिस्टर को आपने जिस तरह अबडक्ट किया है, हम लोग इसकी मुज़ाहमत मत करते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सूबाई सदर हैं अली अमीन खान। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? जो तशद्दुद इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्ते लोगों पे की है, उसको हमने कंडेम करते हैं। जिस तरह अभी हमारा चीफ मिनिस्टर जो है ना वो स्क्रीन से आउट है, इनको अबडक्ट किया गया है। ये सिर्फ अली अमीन खान की इंसल्ट नहीं है, ये पूरी सूबे की इंसल्ट है। मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर अली अमीन को जो है ना छोड़ा जाए। हालात का मुकाबला करेंगे जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ। हम अमन को तरजीह देते हैं, लेकिन किसी तौर पर अपने हुकूक पे सौदाबाजी नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब ये है कि ये इस पर गंडापुर साहब ने कहा कि मैं KP हाउस में ही था, 4 छापे मारे गए, आंसू गैस फेंकी गई, फायरिंग की गई, मैं 3 बंदों के साथ वहाँ से निकला। और सुभान अल्लाह, क्या इस्तकबाल किया गया गंडापुर साहब का वहाँ पर असेंबली के मेंबर्स की जानिब से। अच्छा, फिर कहा कि मैं KP हाउस से 3 बंदों के साथ निकला और IG की वजह से 12 ज़िले क्रॉस करके वहाँ पर पहुँचा। खुद ही ज़रा देख लीजिए कि उन्होंने क्या फरमाया। जलसा करने की इजाजत नहीं है। क्यों? ये मुल्क किसी के बाप का है? किस चीज का खौफ है इनको? ये सोच रहे थे कि नहीं जा सकते ना, पहुंचे हैं और वहीं पे डी चौक पे पहुंचे हैं जहाँ का कहा था। वहां से हमने कहा KP हाउस जाते हैं। सर जैसे ही मैं पहुंचा वहां पर IG इस्लामाबाद, ये है कौन? डायरेक्ट फायरिंग की है और धावा बोल दिए, शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। KP हाउस की एक चीज जो इसने तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा। KP हाउस पे अभी तक पते बिठाए हुए हैं इन्होंने। तुम्हारा बाप यहाँ खड़ा है, साहब जरा, और हाजी साहब सुन लो, कल पूरी रात में उधर था, 4 छापे इसने मारे हैं। सरकारी गुंडा है ये। इस फ्लोर पे माफी मांगेगा, वरना FIR कराएंगे। FIR में पेश नहीं होगा, जहां पे होगा अपनी बेइज्जती का बदला लेके दम लेंगे। ये जंग है। उसने जेल में जाने से पहले कई बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ तमाम सियासी पार्टियों से। इस फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूँ, इस्लाह करो, बैठ जाओ इस मुल्क की सोच में। अगलिया आपसे हमें उम्मीद है, तो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ, पाकिस्तान के आइन की पासदारी हो, आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो, कानून की पासदारी हो। इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला सामने आएगा। अच्छा जी, तो मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उनका भी स्टेटमेंट इसमें सामने आया और क्या उन्होंने फरमाया वो ज़रा देख लीजिए। पुलिस ने रेड किया था, उस पे पता चल गया था वो निकल गए हुए। कल सारा दिन चला गया जी, वो तो गिरफ्तार है। सामने आज वो वीडियो रिलीज़ की, इस वीडियो में हमने कहा है कि ब्लू कुर्ता शलवार में निकला, वही कुर्ता शलवार पहन के निकला हुआ है कि नहीं, तो वही कंफर्म किया कि वही कुर्ता शलवार में निकला हुआ है। निकल गए थे, नाकाबंदी थी, सारा कुछ था। मकसद यही था कि
किसी तरीके से वो वहाँ धरना दें, एससीओ कॉन्फ्रेंस किसी भी तरीके से मुल्क ऑलरेडी लोग डेफिनेटली जब देखेंगे कि एक मुल्क में ऐसी चीज़ हो रही है और इस्लामाबाद जहाँ जाना है इतना क्राइसिस आया हुआ, तो डेफिनेटली वो रिकन्सिडर कर, अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई चीज़ होने नहीं थी। प्लस उनका दूसरा था कि किसी तरीके से डेड बॉडी मिल जाए। अच्छा जी, वज़ीर आज़म साहब ने इस पर जो स्टेटमेंट दिया है वो कहते हैं कि जो दुश्मन अनासर हैं वो सियासी मुखालिफिन बिलखुसूस हैं जो पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालना चाहते हैं और किसी को गैर कानूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे। और फिर कांस्टेबल हमीद शाह का तस्करा किया जिससे मुतालिक ये कहा जा रहा था कि वो शहीद हो गए हैं और उनको मारा पीटा गया था, इस तरह की हुकूमत की जानिब से बात की गई थी। और फिर ये भी वज़ीर आज़म ने कहा कि कांस्टेबल हमीद शाह शहीद की कुर्बानी कौम हमेशा याद रखेगी। ये सिक्योरिटी पर मामूर थे जी और चंद ही महीने बाद उनकी रिटायरमेंट थी और ऐसे में बताया गया, एलिजिडली ये कहा गया कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया था। अच्छा जी, अब इस बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन भी हैं और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हैं, ख़ावर गुमन साहब। उनसे ज़रा बात कर लेते हैं तमाम तर जो सूरत हाल रही। ख़ावर गुमन साहब, कोई चीज़ एक बार हो तो समझ में आती है, दो बार हो तो फिर इट बिकम्स अ पैटर्न, अ रूटीन। तो मेरे जहन में तो एक ही मुहावरा आता है, वो शेर आया वाला, जो बचपन में हम किताबों में कहानियों में पढ़ा करते थे। आपकी असेसमेंट क्या रही इस तमाम तर सूरत हाल के दौरान ये जो हुआ? देखें सदी साहब, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए सुबह। देख, दो तीन सवालात हैं और ये सवालात मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी पूछे जा रहे हैं और वही सवालात जो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है, वजारत दाखिला है, यहाँ पे जो लोकल उनसे भी पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की, ख़ास तौर पर गंडापुर साहब की, कि वो एक डिमॉन्स्ट्रेशन को लीड कर रहे थे। इस्लामाबाद पहुंचते हैं 26 नंबर चुंगी के ऊपर। उसके बाद अचानक से वो अपने काफिले से अलहदा होते हैं, पहुंच जाते हैं केपी हाउस। पहले यहाँ पे डी चौक आते हैं, वहाँ पे वेव करके उसके बाद चले जाते हैं केपी हाउस चले जाते हैं। केपी हाउस में बताया जाता है कि उन्होंने रिफ्रेश करना है और उसके बाद वहाँ पे हम देखते हैं रेंजर जाती है, पुलिस जाती है, खबर आती है गिरफ्तारी की। उसके बाद खबर आती है कि वो गिरफ्तार नहीं हुए। उसके बाद जो है इंतजामिया की तरफ से वो खबर आती है कि वो यहाँ से छुप निकल गए। अब क्या ये प्लान का हिस्सा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? अगर हिस्सा था तो बेचारे जो गरीब लोग थे, गरीब माओं के बच्चे थे, उनको आप जो है दरमियान में क्यों छोड़ के चले गए? यहाँ पे वो टीयर गैसिंग बर्दाश्त करते रहे, रबर की गोलियां बर्दाश्त करते रहे। बारिश उस दिन काफी शदीद हुई इस्लामाबाद के अंदर, वो उन्होंने बर्दाश्त की। तो मोहतरम गंडापुर साहब एक स्टेटमेंट देते थे कि ये अब हमने आज का जो हमारा मकसद है वो हमने हासिल कर लिया और अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए ये वो सवालात हैं कि जवाब जो हैं पाकिस्तान। ख़ावर साहब, मेरा इसके अंदर क्वेश्चन एक और भी है। एक तो ये है कि देखें, जब एक चीज़ पैटर्न बन जाती है ना, मिसाल के तौर पर पहली दफ़ा जब वो गायब हुए, कुंडी साहब तो कह रहे थे कि इलेक्शन के दिनों में भी गायब हुए थे और मैं जल्द वो भी बेनकाब करूंगा। लेकिन चलें अब रीसेंट हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि ये सितंबर में गायब हुए, सब ने शोर मचाया, एवरीबडी वाज कंसर्न, वरीड। बैरिस्टर सैफ के स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट, सबके स्टेटमेंट, मीडिया पर्सनस, आई एम श्योर कि आप भी काफ़ी कंसर्न होंगे कि अचानक वज़ीर आला साहब कहाँ गए। उसके बाद वो 9 घंटे बाद वापस आ गए, ठीक है, सब सुकून। अब आप ये देख लीजिए कि अब फिर वही वाक़या हुआ। क्या तीसरी दफ़ा अगर इस तरह से वो खुद गायब होते हैं या इस तरह से कोशिश करते हैं तो क्या कोई इसको सीरियसली लेगा, जिस तरह से बार बार एक पैटर्न बन चुकी है चीज़? नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल कोई सीरियस नहीं लेगा। और कल रात की जो तकरीर थी, गंडापुर साहब का एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ नहीं मिल रहा था, ये सब हमने देखा। और वो जो बात करते हैं कि जी मैं ये वहां से निकला और उसके बाद भाई अगर आईजी साहब आपके पास गए थे, चलें इंतजामिया के ऊपर तो बाद में बात कर लेते हैं, पहले तहरीक इंसाफ जो गंडापुर साहब की सारी सूरत हाल है। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि मैं पता नहीं कितने 8-10 अजला की पुलिस को चकमा दे के गया। इसी दौरान अगर वहां पे आप मौजूद रहे हैं केपी हाउस के अंदर, तो आपके भाई कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी, उन्होंने तस्दीक कर दी। पूरे सूबे की इंतजामिया, आपकी पार्टी लीडरशिप ये कह रही है, वो बेचारे मारे फिर रहे हैं कि हमारा सीएम किधर गया। तो कम से कम किसी को बता दो दे, वहां से किसी को पैगाम भिजवा दें। अगर फोन नहीं कर सकते, पर्ची पे लिख के भिजवा दें, इर्द गिर्द दाएं बाएं किसी को। आप 12 जो अजला की पुलिस जो है, अजला से आप निकल के आए तो कहीं से कोई वाईफाई ऑन ग्राउंड लेके आप किसी को मैसेज कर दे, कॉल कर दे, किसी मीडिया पर्सन से बात कर लें कि भाई आई एम सेफ।
I'm fine. I'm safe and I'm on the run, और मैं अभी महफूज जगह के ऊपर पहुंच के फिर मैं जो है बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ। लिहाजा बहुत ज्यादा सवालात हैं। कल जो सारी की सारी तकरीर की गई है उनकी असेंबली के अंदर, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे उसके अंदर कोई रैशनल को आर्गूमेंट नहीं अच्छा, नजर एक आता। और चीज़ भी है खबर साहब, वो तो इट ऑलवेज इज द केस। आई मीन कल असेंबली की स्पीच की बात करें, उसके अलावा भी वी कैन डिबेट कि कहाँ रैशनल आर्गूमेंट कोई आया हो सामने। लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि कल एक और चीज़ हमने देखी कि जो मरकज़ी क़यादत थी, जो अरकान असेंबली थे, वो भी कहीं पर मंजर आम पर हमें उस तरह से दिखाई नहीं दिए जैसे एग्रेसिवली नॉर्मली हम देखते हैं कि आते हुए और बात करते हैं। और मतलब या प्रोटेस्ट भी जो हो रहा था उसके अंदर जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो वहाँ पर हमें दिखाई नहीं दिए। दूसरा ये है कि ये जो तमाम हरकत थी, चले अपनी ज़ात की हद तक तो जो भी सिलसिला रहा, एक तो कारकुनान का डीमोटिवेटेड होना, मुल्क के तूलो अर्ज से वो पहुँचते हैं। दूसरा ये कि जो इटसेल्फ पीटीआई का जो कॉज है, आप समझते हैं कि उसके लिए बेनिफिशरी था? हु वाज द बेनिफिशरी ऑफ ऑल दैट फैज़ को? देखें, आपने 2-3 सवाल किए हैं। नंबर 1 के जी वो पार्टी क़यादत या बाकी लोग किधर थे? अगर आपका जो लीडर है, जो लीड कर रहा है प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन को, वो गायब हो जाता है, ठीक है। बाकी हमें पता है कि इनके एमएनएस जो हैं और सेनेटर्स हैं, खास तौर पर ये एमएनएस हैं, उनको खास ताकीद की हुई है कि वो छुप के रहें, सामने ना आए। पता ही है आपको जो एक आईनी जी जी का जी जी, मामला चल रहा है, वो मामला आई भी अंडरस्टैंड। वो भी मामला है। एमपीएस कुछ सतह के ऊपर वो हमें नजर आए। बट एनीवेज, ये काफी ज्यादा सवालात हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं, आपने ये जो जवाब देना है मीडिया को, तो चलो मीडिया तो पूछेगा, लेकिन ये जवाब आपने अपने कारकुनों को देना है, जिनको आप हर दूसरे दिन ये कहते हैं कि चलें हमने डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, चलें हमारे साथ चलें, हमने आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करनी है। उसके बाद आप मूंछों को ताव दे के, बाल अपने से मार के, फ्रेश होके, अच्छे कपड़े पा के पहन के, और उसके बाद आप तकरीर करते हैं, और उस तकरीर में हमें कुछ नहीं बताते। बाकी सियासत के अंदर आपको पता है बहुत चीजें बज़ाहिर की जाती हैं, और बंद दरवाजों के पीछे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अब आगे आते हैं, अब हुकूमत की तरफ आते हैं। अब सर एक सेकंड, मैं इसके अंदर सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक तो चलें कारकुनों को जवाब देना है, और जो लीडरशिप आपकी जेल में है और जिनसे मुताल्लिक उनकी हमशीरा भी ये कह चुकी हैं कि ये चाहते ही नहीं है बाहर आए, एक तो इसके ऊपर भी मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा अपना इज़हार ख्याल करें। दूसरा, अब हुकूमत के हवाले से बात कर लें कि हुकूमत की जो इस सारे मामले में डीलिंग रही, तरीक़ेकार रहा, वॉज दैट जस्ट फॉर द थ्रेटनिंग के थोड़ा सा डरा के रखें, या वाक़तन वो अरेस्ट की जानिब जाना चाह रहे थे? अच्छा, एक जो पहला आपका सवाल का हिस्सा है कि अब आज या कल केस चलना है, वहाँ पे 190 मिलियन पाउंड का जो है मीडिया के साथ इंटरेक्शन होगी बानी पीटीआई की, तो वहाँ से अब जो बयान सामने आएगा, पता चलेगा कि ये जो सारा कुछ हुआ है, क्योंकि इस्लामाबाद इस वक्त, वो अंग्रेजी में कहते हैं, इज वैश विद कंस्पिरेसी थ्योरीज, कि इन 48 घंटों में गंडापुर साहब कहाँ थे, किससे मुलाकात हुई। वो अपनी तकरीर के आखिरी 2-3 सेंटेंसेस है ना, वो पंजाबी कहते हैं, वो सुट पाने वाले नहीं है। दे नीड टू बी गिवन लॉट्स ऑफ अटेंशन। एंड वो वन सेंटेंस वो ये कह रहे हैं कि अगले एक दिन में आप अच्छी खबरें सुनेंगे। अच्छा। और हम जो है हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क के जो फैसला करने वाले हैं वो हमारी बात सुनेंगे। तो मुझे लग रहा है कि शायद किसी सतह के ऊपर वो किसी को फेस सेविंग दे रहे हैं। अब किसको दे रहे हैं वो गंडापुर साहब ही आने वाले दिनों में बताएंगे। अब आ जाते हैं हुकूमत की तरफ। उस दिन आपने पूरे पाकिस्तान की पुलिस जो है, आपने कराची से 1000 पुलिसमैन मंगा लिए, आपने पूरे पंजाब की पुलिस मंगा ली, ठीक है। पूरा इस्लामाबाद, एफसी, आपने जो फौज भी यहाँ पे कॉल कर ली, बिल्कुल। और टारगेट क्या था कि ये जो सारा क्राइसिस है उसको अवॉइड करना है, ठीक है। उसी दौरान हम देखते हैं कि एक छलावे की तरह अली अमीन गंडापुर साहब वो काफिले से लैदा होते हैं। पूरा इस्लामाबाद सील है, हर जगह के ऊपर कंटेनर्स हैं, और वो 100 गाड़ियों का काफिला लेके डी चौक पहुंच जाते हैं। ओके, डी चौक भी पहुंचते हैं। उसके बाद वो डी चौक से बड़े आराम से, अगर आपने इस्लामाबाद देखा हुआ है, डी चौक से वो मतलब कि कोई कम से कम 1 किलोमीटर अराउंड टाइम बनता है कि आप केपी हाउस है, और वो सारा हाईली जो वेल गार्डेड, प्रोटेक्टेड, वहाँ पे चप्पे के ऊपर सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग बैठे हुए थे। वो आराम से अपनी गाड़ी में जाते हैं, सेफ पैसेज से, ठीक है ना। अब वो केपी हाउस में चले जाते हैं, और केपी हाउस में भी वो पहुंच जाते हैं। वहाँ पे ये जनाब उन्होंने फ्रेशन अप होना है, ओके, वो चले गए।
उसके बाद आपने देखा, हमने दिखाया मीडिया ने कि जी वहाँ पे रेड हो जाता है पुलिस का, रेंजर्स का, और गंडापुर साहब अंदर बैठे हैं, ठीक है ना। उसके बाद गंडापुर साहब को ये बताया जाता है कि ये वो वहाँ से कपड़े बदल के निकल गए, और हमें इंटीरियर मिनिस्टर साहब ये बताते हैं कि एक प्राइम टारगेट जिसने पूरे इस्लामाबाद को, पूरे पाकिस्तान को हैजान में डाला हुआ है उस दिन बकौल हुकूमत के, वो पहले आराम से आता है, इधर आराम से चला जाता है और आराम से उसके बाद फिर गायब हो जाता है। ठीक है। अब ये हुकूमत से इस बात का जवाब बनता है कि इफ एवरीथिंग वाज बीइंग मॉनिटर्ड, आपके सीसीटीवी हैं और हमें बताया जाता है आईजी साहब की तरफ से ये सारे मामला कंट्रोल हैं, तो किसी को हम आगे पीछे मूव नहीं करने दे रहे, ठीक है। तो फिर वो कैसे सारा कुछ हुआ? लॉट ऑफ जो है ना वो इसमें आप अनअटेंडेड जो है ना वो चीजें हैं जिनको मतलब जाहिर है मीडिया के ऊपर बात उस अंदाज से जो हो भी रही है, सोशल मीडिया के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं, तो सवालात का जवाब दोनों तरफ से मिलना चाहिए। लेकिन मैं तो एक गुजारिश ही करूंगा, बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए मीडिया पर्सन, कि खुदारा हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जमहूरियत के हवाले से, आबादी के लिहाज से। दुनिया इस वक्त, दुनिया की नजरें जो हैं हमारे ऊपर जमी हुई हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क के हालात जो हैं, मामलात ठीक अंदाज से नहीं चल रहे, हमारे मुआशी चैलेंजेस हैं, और मुल्क के अंदर जो लड़ाई हमने जारी की हुई है, SCO की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ठीक है। कल कराची में खुदा न खास्ता वो जो है एक अफसोसनाक वाकया जो हुआ, उसका आपने देखा कितना उसका इम्पैक्ट दुनिया देख रही है। सो अगर हमने एक नॉर्मल कंट्री के तौर पर आगे बढ़ना है तो हमें नॉर्मली बिहेव करना पड़ेगा। तो हम गुजारिश ही कर सकते हैं हुकूमत से भी और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से भी कि खुदारा मुल्क की आवाम के ऊपर जो है ना थोड़ा सा रहम करें, गली मोहल्ले का खेल ना खेलें। ये जो गली मोहल्लों की सियासत होती है या इस तरह की चीजें होती हैं, रियासती लेवल पर और हुकूमती लेवल पर ये चीजें सूट नहीं करती। अगर इंटेंट जो है वो होती तो देख जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।